श्री गुरुभ्यो नमः। लघुसिद्धान्त कौमुदी अनुसारं नामधातु प्रक्रिया प्रचलति। तत्र सर्वेषां भवतां स्वागतमस्ति। सत्रमिदम् आरभामः। तस्मात् पूर्वं गतसत्रे कस्यचित् प्रश्नः आसीत् यत् मध्ये एव विरतः प्रश्नः। प्रश्नकर्ता कः? प्रायः हिमांशुः आसीत् इति मन्ये। कस्यचित् आसीत् वा प्रश्नः? हिमांशोः आसीत्। सः सम्प्रति नास्ति अत्र कक्षायाम्। अन्ये तत्र जलवृष्टिः भवन्ति अस्ति इति। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि अन्यस्य कश्चित् प्रश्नः आसीत् वा यत् मया न श्रुतम्? अन्यथा अग्रिमसूत्रं प्रति सरामः। अग्रे सरामः। यदा सः अत्र संयुक्तो भविष्यति समूहे तदा तस्य प्रश्नस्य समाधानं वयं करिष्यामि। गतसत्रे अस्माभिः त्यच् प्रत्ययः अधीतः एवं किल। पुत्रम् आत्मनः इच्छति पुत्री इति। आत्मनः पुत्रम् इच्छति पुत्री इति। सुप आत्मनः त्यच् इति सूत्रेण त्यच् प्रत्ययः विहितः अस्माभिः। त्यच् प्रत्ययं विधाय पुत्रीयति इति शब्दः साधितः अस्ति। एवमेव गीर्यति पूर्यति इत्यादयः शब्दाः साधिताः। राजीयति इति च शब्दः साधितः। प्रायः हिमांशुः समूहे आगतवान् अस्ति। हिमांशुः भवतां यः कश्चन प्रश्नः आसीत्, ध्वनिः मम ध्वनिः श्रूयते? अस्तु, कमेण्ट् बाक्स् मध्ये स्थापयतु, अन्यथा अन्ते गच्छतु। तर्हि अग्रे सरामः। अद्यतनसूत्रमस्ति क्यस्य विभाषा। क्यस्य विभाषा सूत्रस्य अर्थः हलः परयोः व्यक्तिनोः लोपः वा आर्धधातुके। नाम आर्धधातुके प्रत्यये परे त्यच् त्यङ् अनयोः लोपः स्यात्। नाम त्यच् प्रत्ययस्य त्यङ् प्रत्ययस्य लोपः भविष्यति आर्धधातुके परे। उदाहरणमस्ति समिधमिच्छति समिध्यति। आत्मनः समिधमिच्छति, अपनी समिधा को इच्छति, चाहता है ना। तो आत्मनः समिधमिच्छति समिध्यति लट लकार में बनेगा। समिध्यति समिध्यतः समिध्यति। तो समिध इस शब्द से, समिध शब्द से क्या हो जाएगा? आत्मनः समिधमिच्छति इस अर्थ में सुप आत्मनः त्यच् से त्यच् प्रत्यय हो जाएगा। त्यच् प्रत्यय होकर के समिध त्यच् और इसकी धातु संज्ञा होकर के फिर समिध्य इस धातु से शक्तिप होकर के समिध्यति प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया पहले की तरह है पूरी। लुट लकार में कुछ विशेष है। तो कह रहे हैं कि लुट लकार में क्या बनाया है इन्होंने? दो रूप बनाए हैं। देखो, समिधिता और समिध्यिता दो रूप बनेंगे, क्योंकि लुट लकार आर्धधातुक लकार कहलाता है। ठीक है, सार्वधातुक लकार चार होते हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। ये चार सार्वधातुक लकार। ठीक है, और बाकी जो है वो आर्धधातुक लकार कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैम बोलिए ना। लट लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चार जो लकार हैं वो सार्वधातुक लकार कहलाते हैं। अस्तु। और जो शेष लकार हैं वो आर्धधातुक कहलाते हैं। ठीक है, तो सार्वधातुक लकार में, सार्वधातुक लकार होने के कारण से ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं अभी, क्यस्य विभाषा, ये सूत्र लट लकार में नहीं लगेगा, क्योंकि लट लकार सार्वधातुक हो गया। तो हम आर्धधातुक लकार का एक उदाहरण पढ़ेंगे, इसलिए लुट लकार को हमने आधार बनाया। लुट लकार को आधार बनाया, लुट लकार आर्धधातुक है। ठीक है, तो रूप है समिधिता और समिध्यिता।
क्या किया है प्रक्रिया में, चलो देखते हैं। क्यच और क्यं का लोप करना है, ठीक है। समिध शब्द है, समिध शब्द से अम प्रत्यय, समिधम इच्छति, आत्मनः समिधम इच्छति, समिधिता, अनद्यतने लुट, है ना। अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार होता है, तो ये भविष्यत काल का रूप है समिधिता और समिद्धिता दोनों। तो समिध अम पूर्व में उपपद में रख के सुप आत्मनः क्यच से क्यच प्रत्यय कर लिया हमने, समिध अम क्यच अनुबंध लोप करके समिध अम य शेष रहा। अब इस समूह की हम धातु संज्ञा कर लेंगे, सनाद्यंता धातव। धातु संज्ञा होके क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से अम विभक्ति का लोप हो जाता है ना। जब अम विभक्ति का लोप कर लिया, शेष रहा केवल समिध य, इतना ही शेष रहा। अब इसके बाद क्या करना है कि समिधिय एक धातु है। कैसी धातु है, तो नाम धातु, जो पहले प्रातिपदिक था, समिध केवल प्रातिपदिक था, है ना। समित समिधौ समिधः, इस प्रकार रूप चलते हैं। समित समिधौ समिधः, समिधम समिधौ समिधः। तो जो पहले प्रातिपदिक था, अब क्यच प्रत्यय करने के बाद वो धातु बन गया है, तो ये नाम धातु शब्द हो गया समिध्य। धातु होने के कारण से धातुत्वात् अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल में धातु से हम लुट प्रत्यय कर लेंगे। लुट के स्थान पे के बाद उत्पत्ति से टिप हो जाएगा, टिप प्रत्यय, तो समिध य टिप, समिध य ति आपकी स्थिति है। अब स्यतासी लुटो हो, इससे जैसे हम लट लकार में क्या करते हैं, शब्द विकरण करते हैं, है ना, शब्द टिप। तो लुट लकार के लिए विकरण प्रक्रिया बताया है तासी, मतलब तास प्रत्यय, ठीक है। तो स्य विकरण होता है लृट लकार में और तास विकरण होता है लुट लकार में। तो हम लुट लकार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने तास विकरण प्रत्यय कर लिया। समिध्य इस धातु से तास विकरण प्रत्यय करके तास टिप, ये आपकी स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या करना है, लुट लकार के लिए और एक सूत्र है जो हमेशा लुट लकार में लगता है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, है ना। जो प्रथम पुरुष है टिप तस झी, इन तीनों के स्थान पे क्रमशः डा रौ रस ये आदेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे टिप है, टिप के स्थान पे डा आदेश हो जाएगा, समिध्य तास डा। अनुबंध लोप करेंगे अब हम, तो डा में जो डकार है उसका हम लोप करेंगे, तो बचेगा आ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लोप करने से पहले क्या दिखाया है, देखो आर्ध धातु का सेड वलादे, ये वलादी आर्ध धातु को इड आगम हो जाए। अब ये आर्ध धातुक लकार है। अब एक बात ध्यान दो कि ये लकार आर्ध धातुक है, ये कैसे पता चलता है, कहीं विधान नहीं है, कहीं विधान नहीं है सूत्र में अष्टाध्यायी में कि ये आर्ध धातुक लकार है, ये सार्वधातुक लकार है। तो कैसे पता चला कि लट लोट लंग विधिलिंग सार्वधातुक लकार है, बाकी जो लकार है वो आर्ध धातुक। तो ये प्रक्रिया इससे पता चलेगी। इससे ये जो तास शब्द विकरण कर लेते हैं ना हम, शब्द विकरण करने के कारण से जब लट लकार में शब्द विकरण करते हैं तो तिंशित सार्वधातुक, शित होने से वो सार्वधातुक, ठीक है। अब यहाँ पर जो तास किया है हमने वो शित नहीं है, शित नहीं होने से वो सार्वधातुक नहीं कहलाएगा, आर्ध धातुक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये आर्ध धातुक लकार है। तो स्थिति है हमारी समिध्य तास डा, इस स्थिति में हमने इडागम कर लिया। इडागम करने के बाद स्थिति, इडागम किसको करेंगे आप, विकरण प्रत्यय को। आर्ध धातुक क्या है यहाँ पे, तास है ना, तास प्रत्यय आर्ध धातुक है, तो आर्ध धातुक को इडागम करना है, तो तास के आदि में बैठ जाएगा इट, क्योंकि इट टित है, ताकि हम इत संज्ञा करेंगे तो टित होगा, टित होने से तास के आदि में उपस्थित होगा। समिध्या इट तास डा, तो हमने जब अनुबंध लोप कर लिया तो इट का ई शेष रहा। अब यह जो ड है, डकार की हम इत संज्ञा करेंगे, आ बचेगा, ठीक है। तो समिध्य ई तास आ, ये स्थिति है। अब इस स्थिति में एक वाक्य है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डित्करण सामर्थ्यात् अभस्यापि टेबलो। डित्करण किया है मतलब डकार की यदि इत्संज्ञा की है आपने, तो क्योंकि डकार की इत्संज्ञा की है, इस सामर्थ्य से आपके पास सामर्थ्य है कि आप टी भाग का लोप कर देंगे। आपके पास ये पावर है कि आप टी भाग का लोप कर सकते हैं,
क्योंकि आपने डकार की इत्संज्ञा करके उसे डित बना दिया है। तो डित करण सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, टी भाग का जिसकी टी संज्ञा करते हैं हम, उसका लोप हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ टी संज्ञा किसकी हुई है, डा के परे रहते टी संज्ञा किसकी है, तास में अचोन्त्यादि, है ना। अंतिम अच से पूर्व समुदाय के पूरे की टी संज्ञा हो जाती है। तास में अंतिम अच है आ, उससे आ के बाद में क्या है, स, तो आस इस समुदाय के पूरे की टी संज्ञा हो गई है। तो जितने की टी संज्ञा होगी उतने पूरे का लोप हो जाएगा वार्तिक से, ठीक है। तो तास के आस का लोप कर दिया तो बचा क्या, तो तक टी का लोप करने के बाद स्थिति क्या रह गई आपकी, समिध्य ई त आ, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा हमने। अब इसके बाद जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं वर्तमान में, क्यस्य विभाषा, क्या कहा इसने, क्यच्क्यङोः लोपः स्यात्। तो देख लो एक बार सूत्र, ऊपर सूत्र का अर्थ देख लो, क्या कहा, हलः परयोः क्यच्क्यङोः लोपः वा, विकल्प से क्यच और क्यं का लोप होगा, कब, हल से परे, मतलब पहले हल वर्ण होगा अगर, तो हल से उत्तर में अगर क्यच प्रत्यय है या क्यं प्रत्यय है तो उसका लोप विकल्प से करना है, आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते। चलो देखो अब कैसे घटेगा, यहाँ कह रहे हैं, आर्ध धातुक प्रत्यय परे है, तास प्रत्यय आर्ध धातुक था, इडागम तास का ही अवयव है टित होने से, तो आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते हलः परयोः, हल वर्ण से उत्तर जो क्यच है ना, हल वर्ण धकार है, उस धकार से उत्तर मतलब धकार के बाद में क्यच उपस्थित है, तो धकार के बाद में उपस्थित होने के कारण से हल से उत्तर है क्यच, और उसके क्यच के बाद में क्या है, आर्धातुक प्रत्यय परे है, तो उस क्यच का लोप हो जाना चाहिए विकल्प से। एक बार क्यच का लोप होगा और एक बार क्यच का लोप नहीं होगा। तो कैसे रूप बनेगा, देखो कहा कि आगे कह रहे हैं, क्यच प्रत्यय से यकार से लोपा, इससे क्या होगा कि क्यच प्रत्यय के यकार का ही लोप होगा। क्यों भाई, क्यच प्रत्यय के यकार का ही लोप क्यों होगा, सूत्र ने तो क्या कहा कि क्यच और क्यं का लोप होता है, तो पूरे क्यच का जो अवयव है य, अभी पूरा यकार, उस पूरे का लोप होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में देखना, आदेः परस्य, परस्य उच्यमानं कार्यम आदेः अलः स्थाने, जो कार्य पर को कहा जाए वो कार्य पर को तो होगा, मतलब कि जैसे क्या कहा इसने, हलः परस्य कहा कि हल से उत्तर यदि क्यच है तो परस्य उच्यमानम, पर को कहा गया कार्य, वह जो पर है मतलब क्यच प्रत्यय जो पर है, हल से पर में है, ठीक है, उसके आदि अल के स्थान पे ही होगा, पूरे के स्थान पे नहीं होगा। पूरा मतलब क्यच का य और अ, पूरे के स्थान पर कार्य नहीं होगा, तो क्या होगा, तो कहा आदि जो वर्ण है क्या, य, उस यकार मात्र के स्थान पर ही कार्य करना है। क्या कार्य करना था, हमें लोप करना था, तो वो जो लोप करेंगे हम, हल से उत्तर हलः परस्य, हल से उत्तर जो क्यच का लोप करेंगे वो केवल आधे यकार का ही लोप होगा, क्योंकि परिभाषा कह दी है आधे है परस्य, इस सूत्र के कारण से केवल यकार का लोप हम कर पाएंगे। तो क्या शेष रहेगा यकार का लोप करने से, तो कहा समिद्ध अशेष रहेगा, यकार में जो अ है वो वैसे ही रह जाएगा, समिद्ध अ इ त आ, बाकी सब वैसे ही। अब यहाँ क्या है कि आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते ये जो समिद्ध है क्या हो गया, अब उपधा में लघु दिख रहा है, समिद्ध की उपधा में लघु दिख रहा है, लघु दिखने के कारण से क्या हो गया, पुगंत लघु पधस्य च, इससे उपधा में यदि लघु वर्ण हो उसको गुण हो जाता है, गुण प्रसंगे सति, मतलब गुण की प्राप्ति हो रही है।
जैसे ही गुण की प्राप्ति होने लगी। गुण की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि यकार का जब हमने लोप कर दिया तो उपधा में अब हमें लघु इकार दिख रहा। अच्छा, हमने अतो लोपः नहीं बताया ना, तो हाँ, यकार का लोप करने के बाद अतो लोपः से, अतो लोपः ये सूत्र है कि आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते अकार का भी लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तास प्रत्यय है, इट तास, ये आर्धातुक है, आर्धातुक परे रहते अकार का भी लोप है। लोप करने के बाद स्थिति है आपकी समित ई त आ। कैच प्रत्यय किया था, उस कैच का यह बचा था, यकार का लोप कर दिया कैसे विभाषा से, और फिर यकार के बाद जो अ बचा था उसका भी हमने लोप कर दिया अतो लोपः से। इतना होने के बाद जो आपकी स्थिति रही समिध ई त आ। अब यहाँ उपधा में लघु इकार दिख रहा है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ठीक है, लघु इकार दिखने के कारण से पुगंत लघुपधस्य चिक लघुपधस्य च, इस सूत्र से गुण की प्राप्ति हो रही है। तो जो गुण की प्राप्ति होने लगी, हमें गुण करना नहीं है, चाहिए नहीं, कैसे निषेध करें? तो पुनः चलेंगे हम अचः परस्मिन् पूर्व विधौ। ठीक है, क्या कह रहा है ये सूत्र की? इस सूत्र से होता क्या है? अकार लोपस्य स्थानिवद् भावः। ठीक है, सूत्र कहता क्या है कि परनिमित्तकः अजादेशः पूर्व विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्, पर को निमित्त मानकर किया गया अच स्थानिक जो आदेश है। अकार का जो हमने लोप किया, मैंने बताया था अकार का लोप कब होगा? आर्ध धातु प्रत्यय परे हो तो अकार का लोप होगा। ठीक है, अतः लोपः आर्ध धातु के परे, तो आर्ध धातु को निमित्त मानकर अकार का लोप किया। और आर्ध धातु कहाँ होना चाहिए? पहले नहीं बल्कि परे होना चाहिए। तो पर निमित्तक, पर को निमित्त मानकर किया जो हमने अच वर्ण के स्थान पे आदेश किया। क्या आदेश किया? लोप आदेश। लोप भी एक आदेश है। ठीक है, लोप का अर्थ है अदर्शन, है ना, किसी का अदर्शन हो जाना, तो यह भी एक आदेश है। लोप करना भी एक क्या है? आदेश है। पाणिनि व्याकरण में लोप को भी आदेश मानते हैं। तो अच के स्थान पर अकार के, अकार क्या है? अच है ना, तो अच का जो लोप आदेश किया वो कैसा था? पर को निमित्त मान के किया था। इसलिए अब पूर्व की यदि विधि करनी है, पूर्व की विधि क्या है? ये जो पूर्व जो प्रातिपदिक था समिध, उसके उपधा को गुण पा रहा था, तो पूर्व में जो है उसको गुण विधि पा रहा है। तो पर को निमित्त मानकर किया गया जो लोप है वो स्थानिवत हो जाएगा। ये कहते हैं स्थानिवत होने से क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं स्थानिवत हो जाए। स्थानिवत क्या होगा? यह अकार का लोप स्थानिवत होगा। तो जैसे ही अकार स्थानिवत होगा तो समिध के बाद में अ दिखने लगेगा, है ना, समिध के पास ही अकार दिखने। स्थानिवत मतलब जैसा पहले था वैसा हो जाना। तो पहले अ था, तो जब स्थानिवत होने लगा तो फिर से अ दिखने लगा। अब जब ध के बाद अ दिखने लगा तो ध में अ मिला लो यदि, तो अब उपधा में क्या है बताओ? उपधा में ई है? नहीं है, बल्कि उपधा में क्या है? अब ध है। ठीक है, तो ध लघु नहीं है। पुगंत और लघु उपधा हो यदि, लघुपद अंग को गुण होता है। लघु संज्ञा एक मात्रिक की होती है। हल वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक है। अर्धमात्रिक मतलब वो एक मात्रिक नहीं है। ठीक है, तो अच वर्ण में जो ह्रस्व होता है वो एक मात्रिक। तो इस प्रकार समिध जब अकार स्थानिवत होकर के धकार में हमने मिला लिया, मैं दोबारा से अलग लिख रही हूँ स्पष्टता के लिए। ठीक है, तो अब उपधा में क्या दिख रहा है हमें? अंतिम अल से पूर्व धकार है, तो ध वर्ण हमें उपधा में दिख रहा है। और ध लघु वर्ण नहीं है, एक मात्रिक नहीं है, उसकी लघु संज्ञा नहीं है, इसलिए पुगंत लघु पदस्य च की प्राप्ति ही नहीं होगी। वो क्या कहता है? उपधा में यदि लघु है तो उसको गुण करना है। अब उपधा में यहाँ लघु है ही नहीं, उपधा में तो धकार है, इसलिए उसको गुण नहीं होगा। तो स्थानिवत भाव करने से लघु पदत्वात् गुणो, लघु पदत्व अभावात् गुणो न, गुण नहीं होगा। और जब गुण, अब ये जो हमने अकार को स्थानिवत किया है ना, वो केवल
यहाँ विधि नहीं करनी है स्थानिवद भाव की, ठीक है, सिर्फ मानना है कि हमने स्थानिवद भाव कर लिया है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही समिध ए त आ ऐसा ही रह गया, गुण नहीं हुआ। क्या बन गया? समिध ए त आ समिधिता बन गया। तो यकार का लोप किया, फिर यकार का लोप करने के बाद अकार का लोप किया, तो बन गया हमारा समिधिता। अब जो हम कैसे विभाषा से यकार का लोप कर रहे हैं, कैसे विभाषा किस प्रत्यय से यकार से लोपः, कैसे विभाषा कहता क्या है कि यकार का लोप विकल्प से होता है, ये कहता है ना, यकार का लोप विकल्प से होता है, ठीक है। वाह, विभाषा सूत्र में क्या कहा, कैस्य विभाषा विकल्प से लोप करता है। तो जिस पक्ष में यकार का लोप नहीं होगा, देखो समिध य इट तासदार, हम यहाँ तक पहुंचे, समिध य इत आ, है ना, यहाँ तक हम पहुंचे। अब कैसे विभाषा से हमें यकार का लोप नहीं करना, यकार का लोप नहीं होगा, तो होगा क्या, अतो लोपा से केवल अकार मात्र का लोप हो जाएगा, तो आधा यह बच जाएगा, है ना। और जब आधा यह शेष रह जाएगा, इस स्थिति में देखना यहाँ पे, जब आधा यह शेष रह गया, तो समिध्य इ त आ क्या बन गया, समिधित आ समिधिता बना कि नहीं बना, है ना। यकार का लोप जब विकल्प से हो जाएगा, तो उस पक्ष में समिधिता बन जाएगा, और जब यकार का लोप नहीं होगा, तो समिध्यता बन जाएगा। इस प्रकार दो रूप बनेंगे आपके, समिधिता और समिध्यता। स्पष्ट हुआ? लुट लकार के रूप में, तो समिधिता समिधितारौ समिधितारः, समिज्जिता समिज्जितारौ समिज्जितारः, इस प्रकार के। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? चले आगे, या किसी को कोई प्रश्न करना है? चलते हैं आगे, चलते हैं। काम्यच्च, आगे सूत्र है हमारा काम्यच्च। अर्थ वही है, क्योंकि सूत्र जो है आपका काम्यच्च केवल सूत्र में प्रत्यय का पाठ है ना, प्रत्यय पढ़ा है, जो च है आगे काम्यच्च प्रत्यय है, और च द्विपदात्मकम सूत्रम काम्यच्च इति एकम पदम च इति द्वितीयम। तो जो चकार है, चकार से हम ऊपर जो सूत्र पढ़ रहे थे, कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे हम, सुप आत्मनः त्यज, है ना। हाँ, इस सूत्र का अर्थ क्या किया था हमने, इषि कर्मणः ईशितु संबंधिनः किया था ना, ऊपर से हम अनुवृत्ति ले रहे थे, धातोः कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा, इस सूत्र से हम अनुवृत्ति ले रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम अनुवृत्ति लेंगे, इषि कर्मणः ईशितु संबंधिनः सुबंतात् इच्छायाम अर्थे काम्यच्च, ठीक उसी अर्थ में, उसी प्रकार उन्हीं सुबंतों से काम्यच्च प्रत्यय का भेद होगा, अर्थ वही होना है। तो जैसे आप पुत्रीयति बना देंगे, आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति, वैसे ही आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्र काम्यति। तो पुत्र काम्यति और पुत्रीयति दोनों शब्द अलग, मतलब प्रत्यय अलग हैं, अर्थ दोनों के समान हैं, ठीक है। तो इषि कर्मणः वही होगा, इच्छति धातु का कर्म। मेरी आवाज क्लियर है ना? इच्छति धातु का कर्म पुत्र होना चाहिए, है ना। और जो कर्ता है, इच्छति धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता के साथ पुत्र का संबंध होना चाहिए। तो अपने पुत्र को चाहता है ना, तो उस पिता का पुत्र के साथ संबंध हो रहा है। तो इश धातु मतलब इच्छति धातु का कर्म हो, और उस कर्म का कर्मणः कर्म का एषितुः संबंधिनः इच्छति धातु का जो करता है उसके साथ संबंध हो, तो ऐसे सुबंध से इच्छार्थ में कामच प्रत्यय हो जाएगा, तो पुत्र कामयति बनेगा। चलो प्रक्रिया देख लो, प्रक्रिया बहुत सरल है, इससे पहले हमने देखी थी।
पुत्रम आत्मनः इच्छति, ऐसा हमने लौकिक विग्रह वाक्य किया था। तो अलौकिक विग्रह वाक्य में पुत्र अम सुबंत से, ये जो सुबंत है इस सुबंत से काम्यच, इस सुबंत से इच्छति अर्थ में काम्यच प्रत्यय कर लेंगे। काम्यच प्रत्यय करके फिर अनुबंध लोप करेंगे, चकार का लोप होगा, काम्य शेष रहेगा। तो पुत्र अम काम्य, इस समूह की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने से धातु का जो अवयव जो अम है उसका हम लोप कर लेंगे। लोप करने के बाद पुत्र काम्य शेष, ठीक है, धातु को अवयव से लोप। तो पुत्र काम्य इस धातु से लट लकार में लट प्रत्यय आ जाएगा। जब वर्तमान काल की विवक्षा होगी तो लट प्रत्यय, लट के स्थान पर के बाद टिप कर्तरी शब्द से शप, पुत्र काम्य अतिप अत्व गुण से पररूप हो गए पुत्र काम्य ही बन जाएगा। कुछ विशेष नहीं है, बस प्रयोग में ध्यान रखना है कि जैसे पुत्रीयति शब्द प्रयोग कर रहे हैं वैसे ही पुत्र काम्य। पुस्तकीयति शब्द का प्रयोग किया था हमने कल, तो वैसे ही पुस्तक काम्यति, पुस्तकम आत्मनः इच्छति, पुस्तक काम्यति शब्द प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, हाँ। अब किसी को कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न पूछ लो, 5 मिनट का समय है हमारे पास। कल प्रश्न अधूरा रह गया था हिमांशु, क्या पूछना चाह रहे थे? कुछ बोलना है, किसी को पूछना है? हेलो, नमस्ते मैम जी। हाँ बोलो। मैम जो एक काम्यच प्रत्यय और केंग और केश जो प्रत्यय में किए हैं पहले, हाँ क्या इनका अर्थ तो मैम एक ही होगा ना? काम्यच प्रत्यय क्यंग और क्यश प्रत्यय में क्या जानना केश, है? इनका अर्थ तो एक ही होगा मैम, या अर्थ सेम है या अलग अलग होगा इनका? देखिए, क्यच और काम्यच तो मैंने पढ़ा दिया, क्यच और काम्यच प्रत्यय का अर्थ समान है। ठीक है, और आगे मैं क्यंग जी प्रत्यय पढ़ाऊंगी तो उसी समय आपको बताऊंगी विस्तार से। ठीक है, जी। हाँ तो मैम मतलब किसी से भी कर सकते हैं हम दोनों प्रत्यय? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे किसी से भी, मतलब ध्यान इतना रखना है कि वो इच्छति धातु का कर्म हो और कर्म उस होना कर्म चाहिए। का संबंध कर्ता से हो। इच्छति जी धातु के ही कर्ता से, इच्छति धातु का जो कर्ता है देवदत्त, उस देवदत्त का जी ही पुत्र होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो चाह रहा है उसी का पुत्र है ना। मतलब जी जी देवदत्त अपने पुत्र को चाहता है तब काम्यच या क्यच होगा। देवदत्त जी पड़ोसी के पुत्र को चाहता है तो वहां काम्यच और क्यच नहीं होगा, क्योंकि पुत्र किसी और का है और चाहने वाला कोई और है ना। जी वहां पर क्यच और काम्यच प्रत्यय नहीं होगा। तो पुत्रीयति, पुत्र काम्यति, दोनों शब्दों का जी अर्थ समान जी। है। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं अनिल शास्त्री? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ हाँ मैम जी। हाँ, ठीक ठीक, बहुत सही। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ दिवेशः, प्रष्टुकामः, प्रष्टुम इच्छति, पिपृच्छिषति, समन्त प्रक्रिया पढ़ी ना हमने। तो किम भवान पिपृच्छिषति? कोई, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो सत्र हम खत्म करें। तो इस प्रकार हमने आज चस्य विभाषा सूत्र पढ़ा। समिधम इच्छति, समिध्यति, उसके लुट लकार की प्रक्रिया भी हमने जानी, समिधिता और समिधिता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? काम्यच, ना। तो काम्यच प्रत्यय भी हो जाता है उसी अर्थ में जिस अर्थ में हमने क्यच प्रत्यय किया था। पुत्रम आत्मनः इच्छति, पुत्रीयति जैसे बनाया था वैसे ही पुत्रम आत्मनः इच्छति, पुत्र काम्यति बन जाएगा। ठीक है,
आगे सूत्र है उपमानादाचारे। पढ़ लें इसको भी, 2 मिनट है हमारे पास, चलो पढ़ लेते हैं। छोटा सा सूत्र है, उपमानात् कर्मणः सुबन्तात् आचारे अर्थे वाक्यच। कह रहे हैं उपमानवाची जो कर्म है ऐसे सुबंत से आचारे अर्थे वाक्यच, विकल्प से क्यच प्रत्यय करना है। तो विकल्प से क्यच प्रत्यय का मतलब जब क्यच प्रत्यय होगा तो पुत्र यति बन जाएगा, और जब क्यच प्रत्यय नहीं होगा तब पुत्रम इव आचरति, यह वाक्य रह जाएगा। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, आत्मनः पुत्रम इच्छति, इस अर्थ में प्रत्यय कर रहे थे। अब हमें करना है आचारे अर्थ, आचार अर्थ में करना है। और कैसा आचरण, तो पुत्रम इव, जो कर्म है वह उपमान होना चाहिए, मतलब पुत्र के समान आचरण कर रहा है, पुत्र को लेकर के हम उपमा दे रहे हैं, तो उपमानवाची कर्म होना चाहिए, है ना। ऐसे सुबंत से जो कि उपमानवाची हो, उससे आचरति अर्थ में क्यच होगा। ठीक है, अर्थ भेद है, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति, प्रक्रिया आप पुत्रीयति की जानते हैं। पुत्र अमुक पद रख के उपमानादाचारे से आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होकर के पुत्र अमुक्यच, धातु बन जाएगा सनात्यंता धातवः से, लोप हो जाएगा सुख का, पुत्र या, फिर क्यचिच से इत्व कर लिया था, पुत्री या, लट लकार रह जाएगा, लट लकार में पुत्री यति बन जाएगा, शब्द होकर के